हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम एक सवाल लेकर आए हैं। जेईई एडवांस 2025 का पेपर वन का सवाल है। आजकल आप देख रहे होंगे जेईई एडवांस के सवाल ज्यादा आ रहे हैं, तो एक सीरीज चला रहे हैं जहां पे हम ये एडवांस 2025 के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो ये सवाल है हमारा लिमिट से, और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन भी दिख रहा है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। मिक्सचर सा है थोड़ा सा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन भी है इसमें, थोड़ा सा मिक्सचर सा टाइप का सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल में देखो, आपको बोला क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में नजर डालते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर्स सच दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू 2, देन अल्फा प्लस बीटा इज। तो ये हमसे इस अल्फा और इस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लिमिट में आप देखते होंगे कि भाई लिमिट पूछिए तो जरूर कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही होगी। तो अगर आप इसमें जीरो रखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 0/0 की फॉर्म बन रही है, और 0/0 की फॉर्म बन रही है। और जब भी आपको ऐसे इंटीग्रल भी दिया हो ना लिमिट में, तो समझ जाना कि आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना है, एलएच रूल का फायदा रहना है, सहारा लेना है। और यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसे दे दे, ठीक है, मान लो ये दे दिया आपको किसी ने, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन एक्स ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे अपन ले लेते हैं ए एक्स, और यहाँ ले लेते हैं बी एक्स, ठीक है। अब सही है, कोई फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे दे दिया किसी ने। तो ये कैसे किसके बराबर होगा। तो इसको वैल्यू होती है अपनी ए एक्स, एफ ऑफ ए एक्स, ए डैश एक्स माइनस बी, ए सॉरी बी बी नहीं, एफ बी एक्स बी डैश एक्स। वैसे ये जो असली फॉर्मूला होता है ना, इसका यहाँ पे प्लस में भी एक टर्म आता है, जो कि हमारे को भी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो फॉर्मूला कब पूरा असली यूज होता है, जब यहाँ पे ना अंदर अभी क्या फंक्शन ऑफ टी है। जब ये फंक्शन ऑफ एक्स और टी दोनों होता है ना, तब वो वाला काम आता है। अभी क्या सिर्फ फंक्शन ऑफ टी है ना, तो इसका बगल वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, और इसलिए अपन उसके बारे में बात भी नहीं करते। तो देखते हैं कभी ऐसा कुछ सवाल बनता है तो जरूर बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जान लो, ठीक है, ये वाला रूल है, इसमें यूज होगा। और फटाफट सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, एलएच रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो चलिए एलएच रूल अप्लाई करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एज आई टोल्ड यहाँ क्या आएगा अल्फा/2, और इस इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस 1/x², और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जीरो का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ आ जाएगा बीटा, एक्स का डिफरेंशिएशन cos x को बाहर बिठा के रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x, और फिर x को बाहर बिठा के रखेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा माइनस sin x। बहुत अच्छा। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ आ जाएगा 3x²। अच्छा, इसके अंदर जीरो रख के देखो क्या हमारा काम हो गया या बाकी है। अच्छा, अगर मैं जीरो रखता हूं तो देखो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा/2, और यहाँ पे 1 बन जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा/0 आ जाएगा। यानी कि इस पोर्शन को भी 0 बनना पड़ेगा, तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला है कि ये लिमिट 2 के बराबर है। तो आप हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, करेक्ट। और जब मैंने इस वाले इस स्टेप में अंदर 0 रखा, तो मुझे मिल रहा है अल्फा/2 प्लस बीटा अपॉन 0। और अगर यहाँ खेल खत्म हो गया तो अपनी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अल्फा/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और इस तरीके से अपनी इसमें इस्तेमाल होने वाली पहली इक्वेशन मिल गई है। बहुत अच्छा। इसी तरीके से एक बार और अगेन अप्लाई एलएच रूल, ठीक है, एल हॉपिटल रूल। एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आ जाएगा अल्फा/2 1/1 माइनस x² का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा प्लस बीटा को बाहर रखेंगे, यहाँ आ जाएगा sin x माइनस sin x, और ये आ जाएगा माइनस x cos x। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपके पास 6x। अच्छा, तो अब देखो आगे। तो यहाँ पे x कॉमन निकल के, अच्छा ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, 2 sin x बना लेंगे।
और देख रहे हो आप यहाँ पे x है, यहाँ x है, तो ये x कॉमन निकालने में काट सकता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 अल्फा बाय 2 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 साइन एक्स, साइन एक्स के पास थोड़ी ना x था, तो नीचे डिनोमिनेटर में लगे एक x, cos x अपॉन 6, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये बात पता होगी कि ये लिमिट कितनी होती है, 1 होती है। 0 पे 0 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, 0 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, ये निकल के आ जाएगा अल्फा, ये अपने पास निकल के आएगा, अच्छा ये 2 कट जाएगा अपना, ठीक है, इस 2 की मदद से कट जाएगा। तो यहाँ आएगा अपने अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक -2 बचेगा, एक -1 बचेगा, ये हो जाएगा -3 इक्वल टू, और ये किसके बराबर है, पूरी की पूरी लिमिट 2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 6 × 2 12। तो अपने पास दो इक्वेशन बन गई है। दो इक्वेशन क्या क्या है, एक इक्वेशन अपनी बनी है अल्फा बाय 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0, जिसको अगर मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन तो आ गई ये। दूसरी इक्वेशन अपने पास क्या बनी, दूसरी इक्वेशन बनी है अल्फा -3 बीटा इक्वल टू 12। अच्छा, दोनों को माइनस करो, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा -5 बीटा बराबर 12, तो बीटा बराबर हो जाएगा अपना -12/5। बहुत अच्छा, बीटा की वैल्यू आ चुकी है, बट अपने को चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अगर आप इस वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं तो आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बीटा के बराबर है। सही बात है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बीटा के बराबर है। तो माइनस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 12/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12/5। बस इसको आप डेसिमल में डिवाइड कर ले, डेसिमल जो आएगा आपका वो फाइनल आंसर होगा, वही आपको एग्जाम में भरना था। तो चलिए फिर आज के लिए यही क्वेश्चन है बस, अगली वीडियो में मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। टाटा।